वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कैश नाउ। कैश नाउ एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी के लिए। और ये बहुत छोटी अमाउंट होती है जो बाद में इंक्रीज़ के साथ साथ बढ़ा दी जाती है। मेरे भाई कुछ पहले भी इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और ये कुछ न्यू फीचर के साथ अपडेट हुई है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं लोन ले चुका हूँ। और तो मैंने सोचा कि ये एक और भाई की थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको लोगों को बता दूं कि ये कैसे वर्क करती है। जो फ्रेश बंदा है, जो न्यू कमर है, वो यूज़ करेंगे, वो बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलेगा 300 रुपये का लोन, जो 264 आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक हो गया। और एमरेट्स एनबीडी और एमरेट्स इस्लामिक में ये जल्दी अप्रूव होता है। ठीक हो गया सर। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है, इसके बाद फिर हम जब इसको रीपे कर देते हैं, जैसे हमने ये रीपे किया हुआ, रीपे करने के बाद अमाउंट डबल हो जाती है, 600 रुपये हो जाती है। और बाज़ केसेस में इससे भी ज़्यादा हो जाती है। 300 और 600 की जो अमाउंट होती है वो हमें 14 डेज़ में ही हमें पे करनी होती है, इससे ज़्यादा डेज़ हमें नहीं मिलते होते, ये याद रखिएगा, वरना आपको प्लेंटी पे करनी पड़ेगी। और इसका एक रीज़न मेथड और भी है कि अगर आप प्लेंटी पे करते हैं, 100 दिरहम की प्लेंटी लगती है आप लोगों के ऊपर, और आपको 14 डेज़ या 28 डेज़ आपको मिल जाते हैं रीपे टाइम का। ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि एक किस्त आगे कराने का हमें 100 रुपये हमें प्लेंटी पे करनी पड़ती है, कि हम ये पे नहीं कर सकते, हमें 100 रुपये आगे पे करना पड़ता है। अच्छा, इसका दूसरा, जब हम ये 600 भी पे कर देंगे तो हमें 1600 रुपये तक की हमें अमाउंट मिल सकती है। लेकिन जो हमें जितनी भी अमाउंट होगी वो हमें फुल क्रेडिट नहीं होती है अकाउंट में, ये आप याद रखिएगा। अगर 600 है तो ये हमें 500 70 75 और 80 के करीब करीब हमें मिलेगा। 20-25 रुपये ये कटौती रख लेते हैं। ये आप क्लियरली मैं आपको न्यू कमर्स के लिए समझा रहा हूँ। जो ओल्ड हमारे भाई हैं जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। अच्छा, फिर अब इन्होंने रिसेंटली ये एक पर्सनल लोन, प्रोफेशनल लोन इन्होंने इसके अंदर क्रेडिट किया है, कि जो लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन जो है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। आप लोग, सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियरली बता दूँ कि आप लोगों की जो सैलरी है वो कम से कम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और सैलरी अकाउंट ही आपका होना चाहिए। मोस्टली मैं आपको एनबीडी, एमिरेट्स इस्लामिक और दुबई इस्लामिक बैंक में आपको बता रहा हूँ, इन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है कि दुबई एमिरेट्स इस्लामिक होगा तो मैं आई थिंक बेस्ट होगा थोड़ा सा। ठीक हो गया। अच्छा, हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी नसीब की गेम है, कि 5,000 से ये शुरू करेंगे, आगे जहाँ जितना भी जा सकता है वो कैश नाउ वाले ही आपका क्राइटेरिया तय करेंगे कि कितना आपको मिल सकता है। 12 मिल सकता है, 13 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 7 मिल सकता है। वो कैश नाउ आपका क्राइटेरिया तय करता है प्रोफेशनल के हिसाब से, कि आपके एमर्स आईडी पे आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी सैलरी कितनी आ रही है। ये सिर्फ ऐसे होगा ये काम। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर, इन्होंने बता भी रखा है आपकी इजी के लिए कि आप इसको इजी वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक नज़र आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एमरेट्स आईडी अपनी स्कैन करेंगे, ये सिर्फ रीड करने के लिए है। ठीक हो गया। एमरेट्स आईडी होगा। यहाँ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले मेन बात, कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। ठीक हो गया। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूँ। बैकएंड पे आप लोगों ने एमिरेट्स इस्लामिक या एनबीडी या आपका जो भी बैंक है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर सैलरी 5,000 से ज़्यादा आती है, वो बैंक आपने ओपन करके रखना है सर। सिंपल सा बात है। लॉगिन करने के लिए आपको पता है, लॉगिन आप लोगों की आईडी होती है या मुख्तलिफ नेम होते हैं। जिस बैंक का, हर बैंक का मुख्तलिफ लॉगिन आईडी होती है। ठीक होगा। उसका पासवर्ड आप लोगों ने वहाँ पे डालना है, उसको लॉगिन कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बैक एंड पे कैसे। जैसे ये एप्लीकेशन अब मैंने खोली हुई है कैश नाउ की, अब मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक हो गया। ये यहाँ पे ये मैंने खोल लिया। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, प्ले स्टोर हमने ओपन कर लिया। ये प्ले स्टोर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये फ्रंट एंड पे आ गया। ठीक हो गया। और कैश नाउ हमारी बैक एंड पे चली गई है। फिर अब हमने कैश नाउ ओपन की, ये हमारी फ्रंट एंड पे चली गई, वो बैक एंड पे। कैश नाउ ओपन की, ये हमारी फ्रंट एंड पे चली गई, वो बैक एंड पे चली गई है। इस तरह सबसे पहले आपने अपना बैंक ओपन करना है। बैंक के अंदर आपने लॉगिन कर लेना है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपने लॉगिन लाजमी कर लेना, उसको विदाउट लॉगिन नहीं होगा। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि सेम मोबाइल के अंदर ही आपकी
एनबीडी की या एमिरेट्स इस्लामिक का जो भी आप बैंक इसके साथ अटैच करना चाहते हैं सेम मोबाइल में होना चाहिए। अगर आपका दूसरे मोबाइल के अंदर आपने एनबीडी की हुई है, जैसे मैंने की हुई है कैश नाउ मैंने दूसरे मोबाइल में की हुई है, और एमिरेट्स इस्लामिक या एनबीडी की मैंने दूसरे मोबाइल में की हुई है, इस वजह से वो वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि ये मेथड वर्क नहीं करेगा कि आपकी बैंक ऐप दूसरे मोबाइल में होगी और कैश नाउ दूसरे मोबाइल में होगी। ये मैं आपको दोबारा से क्लियरली बता रहा हूँ। ओके हो गया? अच्छा, समझ गए होंगे आप मेरी बात में कहना क्या चाह रहा हूँ कि फ्रंट एंड पे आप लोगों ने कैश नाउ ओपन कर लेनी है, बैक एंड पे आपने वो ओपन करके सिर्फ 5 से 10 सेकंड का ये क्लिप, ये कहने का मतलब है कि प्रोसीजर होगा, इतना लॉन्ग नहीं होगा। आप लोगों का जो भी बैंक था, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी अमाउंट सेट करेंगे, यहाँ पे हम अपना मंथली सैलरी डालेंगे और बाकी तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे जो ये क्लिक, ये मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये लास्ट में आएगा स्टार्ट बाय क्लिकिंग माई सैलरी अकाउंट। ये हमने यहाँ पे ये यहाँ पे हमने मेथड हमने पुट करने हैं और उनको ये क्लियरली बताना है कि ये मेरा पेरोल अकाउंट है और 3 मंथ का मेरे ऑलरेडी कहने मतलब 3 मंथ की मेरी सैलरी इस अकाउंट में आ चुकी है और मंथली मेरी जो सैलरी है वो 5,000 से अबव है। उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये ऐसे हमारा पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हम अपना बैंक अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वहाँ यहाँ पे हम बैंक सेलेक्ट करेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको दोबारा बैक लेके चलता हूँ। जब हमने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया, हमारा बैंक में हमने लॉगिन और पासवर्ड डाल दिया, वो कनेक्ट होने के बाद हमें ये पॉपअप शो होगा। उसके अंदर हम कितनी अमाउंट लेना चाहते हैं, कितना टर्नओवर के लिए लेना चाहते हैं, कितनी ड्यूरेशन है और कितना हमें पेमेंट की डेट भी हमने उसमें लाजमी सेलेक्ट करनी है ताकि हम उस डेट पे हम इजीली पे कर सकें। ठीक हो गया? और उसके बाद फिर उसके बाद हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालेंगे। उसके बाद हम इसको वो कर देंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही अप्रूव होगी वो हमें बताएंगे कि हम किस टाइम तक एलिजिबल है और क्या नहीं है। और ये वन टाइम अप्रूवल नहीं होती कि फ़ौरन हमें शो नहीं कराएगा, ये पहले सबमिट होगी उसके बाद हमें कैश का हमें वो दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक मेन चीज़ और बताता हूँ कि जो बहुत सारे लोग आप लोगों को नहीं बताते। सबसे पहले हम कैश नाउ के हम अपने इधर आएंगे, ये हमारा अकाउंट आ गया। इसके बाद क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ आ जाता है। जो भाई फ़र्ज़ करके पहले से ले रहे हैं उनके लिए भी ये मेथड जो है सबसे बेस्टफुल मेथड है कि क्रेडिट लिमिट हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्रेडिट लिमिट इंक्रीज़ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे हमें फ़ोन ऑपरेटर होता है, ये मैंने ऑलरेडी ये फ़िल किए हुए हैं, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ हम फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम फिल करेंगे तो हमें 100 dirham एक्स्ट्रा हमें मिलेगा। समझिएगा आप ज़रा बात को कि जैसे ये ऑपरेटर ऑथराइज हो गया, इस पर हम क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आपकी सिम एतिसलात की है या ड्यू की है, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। आप जो नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपना अगर आपका ड्यू है, ड्यू का तो लॉगिन और पासवर्ड होगा वो आप पुट करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया सर? अच्छा, और अगर आपका एतिसलात का है तो एतिसलात में हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके ऊपर 4 से 6 अंकों का OTP आएगा, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा सिंपल वो हो जाएगा। और सेम ईमेल भी इसी तरह है, ईमेल हम इसमें डालेंगे। ईमेल डालने के बाद ईमेल आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगी। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर भाई मेरी जो वीडियोस को टेम्परेरी देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, समझ आती है, वो छोड़ के भाग जाते हैं, कंप्लीट नहीं देखते, इस वजह से वो परेशान होते हैं। फिर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, DM कर रहे होते हैं, भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, फिर अलग से उनको समझाना पड़ता है। इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि मेरी पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। क्योंकि मेरी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। ठीक हो गया? और मैं ये पंगे लेता रहता हूँ, इस वजह से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मुझे नॉलेज है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। और जब ईमेल जो हम आपको मौसूल होगी वो स्पैम फोल्डर में होगी। आप जैसे यहाँ पे इंक्रीज़ क्रेडिट लिखा हुआ, वहाँ पे आप देखेंगे 3 लाइनें आपको नज़र आएंगी, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन जाएंगे, वहाँ पर आपको स्पैम का फोल्डर नज़र आएगा। ठीक हो गया? स्पैम के फोल्डर के अंदर आपको ईमेल नज़र आएगी। उस ईमेल जो आपको नज़र आएगी, वो जो ईमेल होगी
उस वो कैश नाउ की आई हुई होगी स्पैम के अंदर, फोल्डर के अंदर, दोबारा आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर आपको 4 इंचों या 6 इंचों की एक OTP होगी, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट हमने अपलोड करनी है अपने बैंक का फ्रंट पेज की। दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो भी बैंक स्टेटमेंट है जिसकी भी है, जिस बैंक की भी आपके पास स्टेटमेंट है, अगर आप स्टेटमेंट नहीं निकालना जानते तो मुझे बताइएगा, DM कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। बैंक स्टेटमेंट की फ्रंट पेज जिसके ऊपर आपका क्लियरली नेम लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो वाला फ्रंट पेज, वो जो आपकी डाउनलोड होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड होगी वो PDF फाइल में डाउनलोड होगी ब्रदर। क्लियर हो गया? वो PDF फाइल में डाउनलोड होगी। जो PDF फाइल में डाउनलोड हो जाएगी फिर उसके फ्रंट पेज का आप एक स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। ठीक हो गया मेरे भाई? ये मैं आपको क्लियरली मैंने आपको बताया कि तीनों मेथड स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे हम वो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमारी जो अमाउंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा से वीडियो बना के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।